हेलो स्टूडेंट्स, मैं अरुण कुमावत आपका टीचर। और आज एपिसोड 3 में आप सभी का स्वागत है। और हम आज एपिसोड 2 के अंदर जो हमने इंटरनेट का टॉपिक देखा था, आज हम उसी में आगे बढ़ेंगे और इंटरनेट का टॉपिक 6 नंबर का RSCIT बुक के अंदर चैप्टर नंबर 6 इंटरनेट के उपयोग आज हम उसको समझेंगे। तो थोड़ा सा हम ब्रीफ कर देते हैं कि अभी तक आप इंटरनेट के अंदर आपने क्या क्या समझ लिया। तो आपने देखा कि चैप्टर नंबर 4 के अंदर जो एपिसोड 2 में था, और चैप्टर नंबर 4 में आपने इंटरनेट के बारे में कई ऑप्शन समझे और डब्ल्यू के बारे में बात करी, ISP के बारे में बात करी, इंटरनेट के बेसिक मॉडम्स, इन सब के बारे में आपने समझा। अब हम आज बात करेंगे चैप्टर नंबर 6, और इसमें ई-कॉमर्स, सोशल मीडिया, नेटवर्किंग साइट्स, राज वॉलेट, गूगल ड्राइव्स, इम्पोर्टेंट साइट्स, इन सब के बारे में आपको समझाया जाएगा आज। ये दोनों चैप्टर्स मान के चलिए आप कम से कम आपको 5 से 6 क्वेश्चन देंगे। RSCIT का एग्ज़ाम होता है तो 4 to 6 क्वेश्चन इसके अंदर अवेलेबल हो जाते हैं। और इंटरनेट का टॉपिक ऐसा होता है कि आप लोगों में से बहुतों ने इंटरनेट आता भी है और आप सभी उसको यूज भी करते हैं। तो उसी की अगर हम आगे बात करें तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इंटरनेट का टॉपिक 6 चैप्टर आप सभी अपनी RSCIT की बुक निकाल लीजिए और उसके अंदर चैप्टर नंबर 6 को ओपन कर लीजिए। चैप्टर नंबर 6 के अंदर आज हम इंटरनेट के यूजेस का क्या क्या है उनके बारे में बात करेंगे। तो चैप्टर नंबर 6 की अगर मैं बात करूं तो चैप्टर नंबर 6 के अंदर मोस्टली आपको आता है सभी को, लेकिन उसको एक सिस्टमेटिक तरीके से समझना ज़रूर होगा कि उसमें से कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो जहाँ भी मैं आपको बताऊँ वहाँ पे आप अगेन अंडरलाइन कर सकते हैं अपनी बुक के अंदर, और उसके बाद स्टार भी लगा सकते हैं अगर वो क्वेश्चन हमारे पास आया हुआ है तो ठीक है। तो इंटरनेट कई सेवाओं की सुविधा देता है, चीज़ों को ऑनलाइन खरीदने और बेचने से लेकर वेब ब्राउजिंग, एक स्थान से दूसरे स्थान पर फाइलों को स्थानांतरण करने मतलब ट्रांसफ़र फाइल करने में, ईमेल करने में, वर्ल्ड वाइड वेब WWW हम ये बारे में समझा था, चैट रूम, ब्लॉगिंग्स, नोटिस बोर्ड और इनके अलावा शॉपिंग और मनोरंजन तक की सभी सेवाएं आपको इसके अंदर मिलती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ई-कॉमर्स। ई-कॉमर्स नाम पे ही एक क्वेश्चन आया हुआ है कि इसका पूरा नाम बताइए। तो आप इसके अंदर अंडरलाइन कर लीजिए इसी लाइन को। ई-कॉमर्स मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। यहाँ पे आप देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स मतलब इसके माध्यम से उत्पाद और सेवाओं की खरीद बिक्री को दर्शाता है। अगेन एक और क्वेश्चन यहाँ पर, पहला तो ई कॉमर्स का पूरा नाम बताइए, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, और दूसरा ये काम क्या आता है। ये काम आता है खरीदने और बेचने के लिए, केवल खरीदने के लिए नहीं और केवल बेचने के लिए नहीं, दोनों के लिए खरीद भी सकते हैं और बेच भी सकते हैं अपन प्रोडक्ट। आप सभी जानते होंगे, आप लोग सब ऑनलाइन आजकल फ्लिपकार्ट वगैरह से या अमेज़ोन से चीज़ें मंगाते हैं, तो वो सब चीज़ें ई कॉमर्स कहलाती है। इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, ई कॉमर्स, ऑनलाइन व्यापार करना। ई कॉमर्स के कुछ पॉइंट्स हैं। वो सबसे पहला तरीका है ई कॉमर्स का B2C। ये आप ध्यान रखिए, B2C, इसमें और भी आएगा B2B, C2B, C2C, इन सब का पूरा नाम ध्यान रखिए। ये कई बार पूछ सकते हैं, कोई सा भी इनमें से दे दिया जाएगा और आपको पूछ लिया जाएगा। B2C मतलब बिजनेस वाले, जो दुकानदार हैं, बिजनेस वाले हैं, वो कंज्यूमर मतलब को माल बेचते हैं। B2B मतलब बिजनेस वाले दुकानदार वगैरह ऑनलाइन आकर कंज्यूमर को माल खरीदते हैं, जैसे हम लोग खरीदते हैं, जैसे Amazon.in है, फ्लिपकार्ट है और स्नैपडील है। ये तीनों साइट्स के अंदर नॉर्मल कस्टमर, मान लो मैं भी कस्टमर हूँ तो ऑनलाइन अमेज़ोन पे जाके कुछ चीज़ मंगाता हूँ, दैट मीन्स वहाँ पे कोई ना कोई वेंडर होगा, वेंडर मतलब बिजनेसमैन होगा जो अपना प्रोडक्ट वहाँ पे सेल कर रहा होगा, तो वो B2C कहलाता है, बिजनेस टू कंज्यूमर। इसके एग्जाम्पल ये रहे। B2B मतलब बिजनेस वाला बिजनेस वाले को बेचता है, मतलब दुकानदार दुकानदार को बेचता है, होल सेलर डीलर को बेचता है। तो इसके लिए ऑप्शन है इंडिया alibaba.com और amazonbusiness.in, ये दो इसके वेबसाइट्स हैं। तीसरा है कंज्यूमर टू बिजनेस, कि जो कंज्यूमर है वो बिजनेस को माल बेचता है, मतलब वहाँ पे बोलियाँ लगाई जाती है कि जैसे मान लो मेरे को सेकेंड हैंड माल बेचना है तो मैं वहाँ पे उनको बेच दूंगा, बिड लगाई जाती है, इनको बेचा जाता है। जैसे नीलामी होती है, इस तरह की जो चीज़ें होती है वो सब इसमें आती है C2B में। C2C में क्या होता है, यहाँ पे कंज्यूमर कंज्यूमर को बेचता है, जैसे eBay.in।
या फिर आपके सामने सबसे बड़ा एग्जांपल है, जो आप लोग OLX पे माल बेचते हैं, वहाँ पे कंज्यूमर होता है और वापस वहाँ पे कंज्यूमर उसको ख़रीद लेता है। तो B2C, B2B, C2B, C2C, ये सब इसी के एग्जांपल हैं। ठीक है, एक एग्जांपल यहाँ पे दे रखा है एम कॉमर्स में मतलब मोबाइल के अंदर से डिजिटल मतलब पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट PDA, ये अंडरलाइन लगा लीजिए। PDA का फुल फॉर्म आता है कई बार, PDA मतलब पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। तो यहाँ पे हम पर्सनल मोबाइल ऐप के द्वारा भी माल को खरीद और बेच सकते हैं। ई कॉमर्स की क्या सुविधा हैं, पैसे की बचत होती है, भुगतान ऑनलाइन हो जाता है, प्रोडक्ट लौटाना आसान हो जाता है, ये सिंपल जो आप लोग सभी जानते हैं। तो बेहतरीन, तो यहाँ पे कुछ B2B, B2C इनके सबके याद कर लेना, PDA याद कर लेना, और ई कॉमर्स का पूरा नाम और उसका काम, ये सब वहाँ पे पूछा जा सकता है। राजस्थान ऑनलाइन स्टोर क्या है? राजस्थान सरकार ने ई बाज़ार पोर्टल शुरू किया है, जिसके माध्यम से राज्य के सभी नागरिक कीमतें सभी तरह से आसानी से खरीद सकते हैं। जो ई बाज़ार पोर्टल है राजस्थान गवर्नमेंट का है, और उसका नाम है ये रहा, ebazaar.rajasthan.gov.in। अंडरलाइन कर लीजिए, इम्पोर्टेंट लगा लीजिए कि ebazaar.rajasthan.gov.in ये गवर्नमेंट की साइट है, जहाँ पे आप खरीद सकते हैं ऑनलाइन स्टोर के द्वारा माध्यम से। ठीक है, तो OTP का पूरा नाम यहाँ पे आ रहा है। OTP एक पासवर्ड आता है, जब भी हम ऑनलाइन करते हैं शॉपिंग वगैरह तो OTP आता है। तो OTP का पूरा नाम होता है वन टाइम पासवर्ड। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि OTP का पूरा नाम बताइए। ठीक है, ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट्स कौन सी होती है? तो ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट्स पे आ जाते हैं, अपन बात करते हैं कि जैसे फ्लिपकार्ट है, अमेज़न है, स्नैपडील है, पेटीएम है, जबंग है। तो ये पांचों आपको सभी को पता है। नॉर्मली हम लोग इसके ऊपर बात करते हैं, ऑनलाइन ख़रीदते भी, आप लोगों ने भी ख़रीदा भी होगा। तो एग्जांपल याद रखिए, अगर आपसे कोई बोले कि फेसबुक ऑनलाइन शॉपिंग साइट है क्या, तो बोले नहीं है। इनमें से कौन सी फर्स्ट ये बिन ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स हैं? तो तीन तो आपको मान लो दे दिया, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, स्नैपडील, और एक दे दिया आपको फेसबुक। तो फेसबुक नहीं है। अब बात करते हैं हम सोशल नेटवर्किंग साइट्स की। तो ई कॉमर्स वाला हमारा पार्ट कंप्लीट हो गया है, एग्जाम्पल समझ लिया है। अब हम बात करेंगे सोशल नेटवर्किंग साइट्स की। सोशल नेटवर्किंग साइट आप सभी जानते हैं, यूज़ भी करते हैं, जहाँ पे पहला है फेसबुक, है ना। तो फेसबुक के अंदर सिंपल इसका याद रख लीजिए, 2004 में मार्क जकरबर्ग ने इसकी स्थापना की थी, और ये नेटवर्किंग सबसे बढ़िया साइट्स हैं। तो इनके एग्जाम्पल भी याद रखिए। देखो, ये जो चित्र है वो ट्विटर का है, ये लिंक्डइन का है, फेसबुक का है, यूट्यूब का है, ये सब एक सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं। तो आपको पूछ भी सकते हैं ये किसका है। तो इस तरीके से आप इनको ध्यान रखिए इनके, और मे भी आप लोग यूज करते होंगे, तो आपको यहाँ पे आसानी रहेगी समझने में, और क्वेश्चन आएंगे तो आसानी से आप इसमें कर सकते हैं। ओके, डन। तो फेसबुक और ये ट्विटर है, ट्विटर में आप टाइमलाइंस होती है, ट्वीट किया जाता है। फेसबुक के अंदर आपको पोस्ट किया जाता है, फेसबुक पे लाइक किए जाते हैं, ये सब आपको सभी को पता है। ओके, डन। तो ट्विटर ये सभी हो गया। रीट्वीट करना, हाँ ये चीज़ ध्यान रखिए। रीट्वीट क्या होता है? जब कोई दूसरा आपके ट्वीट को खुद फॉलोअर को देखना चाहता है तो रीट्वीट कहते हैं। इसे सामान्य तरीका मानता है RT@original होता है। तो ये इसी का एक पार्ट है ट्विटर का। हैशटैग आप सभी जानते हैं, हैशटैग लगा देते हैं हम लोग कीवर्ड के आगे, जिससे कि वो उस कैटेगरी विषय के अंदर चला जाता है। तो इस तरीके से ये छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं जो आपको इसके अंदर काम आते हैं, और आप लोग इसको यूज भी करते हैं तो आसानी से आंसर दे भी पाएंगे। ई लर्निंग, ऑनलाइन शिक्षा, ऑनलाइन क्लासेस, जैसे अभी हम लोग ने कई बार क्लासेस लगाई है आपकी ऑनलाइन क्लासेस, तो वो सब इसी के अंदर आता है। कोविड के बाद ये चीज़ें बढ़ गई है, तो ऑनलाइन ई लर्निंग हो सकता है इसके ऊपर आपके पास क्वेश्चन आ जाए कि ई लर्निंग या ऑनलाइन क्लासेस के सबसे वैकल्पिक एग्जाम्पल कौन कौन से हैं। तो आज की तारीख में अगर मैं बात करूं तो जूम है, गूगल मीट है ना, माइक्रोसॉफ्ट टीम है, स्काइप है, जहाँ पे आप ले सकते हैं ऑनलाइन क्लासेस। तो ये थोड़ा ध्यान रखना, आजकल के सिनारियो पे क्वेश्चन आ सकता है। MOOC इसका फुल नाम आता है, कई बार पूछा जा चुका है। तो मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, ये एक ऑनलाइन कोर्सेज है जहाँ पर पोर्टल है जहाँ पर आप ऑनलाइन कोर्सेज देख सकते हैं,
और ये गवर्नमेंट के द्वारा चलाया हुआ है, जिसके अंदर आप इसको समझ सकते हैं। तो इसका पूरा नाम पूछा जाता है, बस इतना याद रखिए, MOOC का मैसिव ओपन कोर्स। और ये क्या काम आता है? ऑनलाइन क्लासेस के लिए काम आता है। पूछ भी सकते हैं MOOC किसके लिए काम आता है, तो ऑनलाइन क्लासेस के लिए। बस आपको इतना ध्यान रखना है। इसके अलावा आप आगे बढ़ेंगे तो अब आपके सामने राज ई वॉलेट, राज ई ज्ञान, सॉरी वॉलेट अभी आएगा, राज ई ज्ञान। ये राज ई ज्ञान भी क्या है, जहाँ पे राजस्थान गवर्नमेंट का ई ज्ञान पोर्टल है, जहाँ पे छात्रों को क्या दिया जाता है, स्कूल की सामग्री दी जाती है, पावर पॉइंट, एनिमेशन, ई पुस्तक, पारदर्शिता, ये सब इसके अंदर यहाँ पे अवेलेबल्स होते हैं, जो कि कोई भी जना इसको डाउनलोड कर सकता है। ओके, हायर एजुकेशन पोर्टल, ये कोई ज़्यादा खास आपके लिए नहीं है, पढ़ सकते हैं आप लोग इसको। तो बस ठीक है, यहाँ तक का आप इसको थोड़ा पढ़ लेना, बाकी ज़्यादा इसमें कुछ खास है नहीं। ये कुछ पोर्टल्स के नाम यहाँ पे दे रखे हैं जिनको आप पढ़ सकते हैं बार बार, है ना। तो लेकिन मोस्टली क्वेश्चन थोड़े कम आते हैं। MOOC देखिए यहाँ पे त्वरित शिक्षा में आ रहा है, तो यहाँ पे ई ज्ञान और MOOC आ रहा है, तो इनके ऊपर आप थोड़ा ध्यान रखिए, फुल फॉर्म काम क्या आता है बस। इसके बाद आता है ओपन सोर्स क्लाउड बेस्ड स्टोरेज, इम्पोर्टेंट लगा लीजिए, दिस इज इम्पोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, कि क्लाउड बेस्ड स्टोरेज मतलब ऑनलाइन कैसे डेटा को सेव कर सकते हैं आप। तो उसके लिए सबसे पहला एग्जांपल है राज ई वॉलेट। राजस्थान गवर्नमेंट का एक वॉलेट है जिसके अंदर आप इसमें सेव कर सकते हैं। क्लाउड स्टोरेज क्या होता है, इसको भी मैं थोड़ा समझा देता हूँ। एक सेवा आधारित मॉडल है जिसमें डेटा का प्रबंधन और रखरखाव किया जाता है, ठीक है, मतलब ऑनलाइन रखा जाता है, आपके कंप्यूटर में रखेंगे, ऑनलाइन रखा जाएगा क्लाउड के ऊपर। उसका एग्जांपल है गूगल ड्राइव, वन ड्राइव और ड्रॉप बॉक्स। 3 एग्जांपल हैं, गूगल ड्राइव, वन ड्राइव, ड्रॉप बॉक्स, और एक राज ई वॉलेट। इसके आई थिंक राज ई वॉलेट इसके अंदर हम देखते हैं, दिस इज राजस्थान गवर्नमेंट वॉलेट, जिसके अंदर आप कुछ भी इसके अंदर रख सकते हैं। इसके लिए आपको सिंगल साइन ऑन, जो आपका SSO ID होता है, उसी के अंदर राज ई वॉलेट की सुविधा होती है, जहाँ पे आप अपने डिजिटल डॉक्यूमेंट्स उसमें सेव कर सकते हैं। या फिर आप ये चलिए कि राज ई वॉलेट के अंदर अगर RSCIT का आपका सर्टिफिकेट आता है तो राज ई वॉलेट के अंदर ही आता है। तो आने वाले समय में हो सकता है कि आपके डॉक्यूमेंट्स जो भी हैं वो सब यहीं पे ओनली डिजिटलाइज हो जाएं, जिनको सर्टिफाइड करने की ज़रूरत नहीं होती है, और वो वहीं पे डायरेक्टली यूज हो जाते हैं। तो राजस्थान RSCIT का सर्टिफिकेट भी आपका इसी के ऊपर आता है, राज ई वॉलेट के ऊपर। नेक्स्ट है गूगल ड्राइव, वन ड्राइव, ये अभी हम बात ही कर रहे थे। गूगल ड्राइव क्या होता है? गूगल ड्राइव में गूगल एक ऑनलाइन स्टोरेज करने की सुविधा देता है, उसको हम गूगल ड्राइव बोलते हैं। तो गूगल ड्राइव में क्लाउड स्टोरेज के साथ ऑफिस टूल का पूरा सेट जुड़ा होता है, जिसमें वर्ड प्रोसेसर, स्प्रेडशीट मतलब एक्सेल, MS वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट सहित कई सेवाएं इसमें उपस्थित होती है, जिनका आप यूज़ कर सकते हैं। इसको बोलते हैं गूगल ड्राइव। फिर आता है माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव, ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का है। ये गूगल का था गूगल ड्राइव, ये माइक्रोसॉफ्ट का वन ड्राइव आता है। आप लोग लैपटॉप वगैरह देखते होंगे तो आजकल उसमें अगर माइक्रोसॉफ्ट आपने ओरिजिनल ले रखी है विंडोज़, तो उसमें वन ड्राइव का ऑप्शन आपको आता है सेव करने का, मतलब ऑनलाइन सेव कर सकते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट का क्लाउड स्टोरेज सॉल्यूशन है, जो कि विंडो 8 और विंडो 10 के उपयोग में यूज होता है। इनके ऑपरेटिंग सिस्टम में वन ड्राइव चिन्हित होता है, पहले से आता है। विंडो 8 और विंडो 10 में अगर आप देखेंगे तो माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव अवेलेबल होता है, जिसमें आप सेव कर सकते हैं। और ये माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से दिया गया एक ओपन सोर्स, मतलब फ्री में आपको यहाँ पे सेव करने की सुविधा दी जाती है, गूगल ड्राइव में और माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव में। बट इनमें आजकल एक लिमिट सेट कर दी गई है कि 7 GB से ज़्यादा डेटा होते ही ये इसको मना कर देते हैं, और इसमें आपको थोड़ी उसमें आपको पेमेंट करके फिर आगे अपना ड्राइव स्पेस बढ़ाना पड़ता है। अदरवाइज 7 MB तक एक आप इसमें सेव कर सकते हैं। ओके डन। इसके बाद है जॉब सर्च रजिस्ट्रेशन। रोजगार के लिए गवर्नमेंट ने भी कई कदम उठा रखे हैं, जिसके अंदर आप देखेंगे कि एम्प्लॉयमेंट का आपको वहाँ पूरा अवेलेबल है, तो एक आप पढ़ सकते हैं इसके अंदर। इसके अलावा निजी वेबसाइट्स की बात करें तो naukri.com आप सभी को पता है, monster.com ये भी एक वेबसाइट है, और टाइम्स जॉब। तो 3 वेबसाइट्स हैं, naukri.com, monster.com और टाइम्स जॉब। ये तीनों वेबसाइट्स नौकरी मतलब जॉब्स के लिए सर्च करने का ऑप्शन होता है। ठीक है, ये छोटी साइट्स हैं। ऑनलाइन राजस्थान आवेदन जमा कराने का एक साइट है, rajasthan.gov.in, इसके अंदर आप ठीक है देख सकते हैं। इसमें ज़्यादा क्वेश्चन पूछे नहीं जाए अभी तक।
आप इन वेबसाइट्स पे जा सकते हैं, बस क्वेश्चन ज़्यादा है नहीं। आरपीएससी की साइट rpsc.rajasthan.gov.in। अब बात करते हैं डिजिटल हस्ताक्षर की। तो डिजिटल हस्ताक्षर में हम बात करेंगे तो ऑनलाइन डिजिटल सिग्नेचर होते हैं जो कि एक वैलिड सिग्नेचर होते हैं जो कि हम और डिजिटली डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करने के लिए काम आते हैं। ठीक है, तो डिजिटल सिग्नेचर की हस्ताक्षर को इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर के रूप में जाना जाता है। एक डिजिटल सिग्नेचर द्वारा डिजिटल दस्तावेजों को प्रमाणित करके स्वीकृति प्रदान की जाती है। अंडरलाइन लगा लीजिए यहाँ पे कि डिजिटल सिग्नेचर क्या होते हैं। एक तो आप किसी डॉक्यूमेंट पे खुद साइन करें, और एक आपको डिजिटली डॉक्यूमेंट जो आपके पास अवेलेबल है ऑनलाइन, उनको वेरीफाई करने के लिए डिजिटल सिग्नेचर होते हैं। तो आजकल बहुत सारे केसेस के अंदर डिजिटल सिग्नेचर की रिक्वायरमेंट्स होती है। तो ये सब यहाँ पे डिजिटल सिग्नेचर है, अंडरलाइन लगा के इसको स्टार लगा लीजिए। बस ठीक है, डिजिटल सिग्नेचर के बारे में इतना समझ सकते हैं हम। आगे बढ़ते हैं हम। राज ई साइन। राज ई साइन भी एक ऑनलाइन गवर्नमेंट का ई साइन, मतलब जो SSO ID बनाते हैं उसी के अंदर आपको राज ई साइन भी मिलता है, जहाँ पे आप राजस्थान ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के तहत राज ई साइन को वैध डिजिटल हस्ताक्षर के रूप में अधिकृत किया है। मगर आप जैसे आप डिजिटल हस्ताक्षर के बारे में करना चाहते हैं तो राज ई साइन में जाके आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, और वहाँ पे कुछ दस्तावेज जमा कराने पड़ते हैं, फिर आपको वो साइन दे देते हैं जो आप उनको यूज कर सकते हैं। ओके डन। तो ये हमारे पास टॉपिक थे आज के चैप्टर नंबर 6 के। तो ये क्वेश्चंस हैं, देखेंगे आप कि ई कॉमर्स वेबसाइट का उदाहरण क्या है। देखिए ट्विटर, फेसबुक, फ्लिपकार्ट और टाइम्स इंडिया। तो ई कॉमर्स ट्विटर नहीं है, फेसबुक नहीं है, टाइम्स ऑफ इंडिया नहीं है, फ्लिपकार्ट है। कुछ बेचने और खरीदने के लिए वेबसाइट में श्रेणी में न जाता है, उसको बोलते हैं ई कॉमर्स साइट्स। ये देखिए जैसे हमने स्टार्टिंग में लिया था, राजस्थान सरकार द्वारा ई कॉमर्स वेबसाइट का उदाहरण कौन सा है? ई बाजार। माइक्रो ब्लॉगिंग का निम्न में से कौन सा एक उदाहरण है? ट्विटर, गूगल, जीमेल, इंस्टाग्राम। तो ये यहाँ पे आप ट्विटर। ऑनलाइन शॉपिंग जिस प्रकार से लेन देन का उदाहरण है वो B2B, ऑनलाइन B2C, C2C, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा उदाहरण है? ऑनलाइन शॉपिंग किस प्रकार का? ऑनलाइन शॉपिंग हम जो करते हैं B2C, मतलब बिजनेस वाला कंज्यूमर को बेचता है माल। तो इस तरह से आप यहाँ देखेंगे, इनको पढ़ सकते हैं। जो भी हमने पूरा चैप्टर पढ़ा है इनमें से आपको आना है। इम्पोर्टेंट मान के चलिए कि जो क्वेश्चंस यहाँ पे आपको दे रखे हैं इसके टॉपिक्स आप समझ लीजिए बार बार, कि ये जो टॉपिक्स हैं इन्हीं को अंदर पढ़ सकते हैं आप, और इनके ऊपर और भी क्वेश्चन बन जाते हैं। मतलब एक बार अगर मैं स्टार्टिंग की बात करता हूँ, स्टार्टिंग से एक बार ले लेते हैं, दोबारा से रिवाइज कर देते हैं थोड़ा सा। सबसे पहले हमने पढ़ा ई कॉमर्स साइट्स। ई कॉमर्स साइट्स के अंदर हमने देखा कि कौन कौन सी साइट्स थी। सबसे पहले तो हमने ई कॉमर्स के बारे में पढ़ा। ई कॉमर्स का पूरा नाम बताइए, क्या काम आता है? माल बेचने खरीदने के काम आता है। एग्जाम्पल B2C, B2B, C2B, B2C, C2C और मोबाइल कॉमर्स। इसमें PDA के ऊपर आपने अंडरलाइन लगाया, और इन सब के बारे में फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। तो नेक्स्ट, ये तो मतलब क्या फ़ायदे हैं वो सब हो गया। ऑनलाइन स्टोर राजस्थान गवर्नमेंट का कौन सा है? ई बाज़ार। OTP का फुल फॉर्म 1 टाइम पासवर्ड। फ्लिपकार्ट, अमेजन, स्नैपडील, पेटीएम, जबंग, ये सब उसके एग्जाम्पल हैं। सोशल नेटवर्क वेबसाइट्स में फेसबुक सबसे पहला एग्जाम्पल है। उसके बाद फेसबुक के बाद ट्विटर है। ट्विटर में और फेसबुक में जो जो ऑप्शंस काम आते हैं वो थोड़े से ध्यान रख लेना आप लोग। वैसे आप लोग सभी करते हैं इन सभी चीज़ों को। ई लर्निंग का एग्जाम्पल होता है, जैसे आप लोग अभी जूम पे ले सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट टीम पे ले सकते हैं, गूगल मीट पे ले सकते हैं, ये सब एग्जाम्पल है। मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स का फुल फॉर्म याद रखिए, ये एक ऑनलाइन कोर्सेज है जहाँ पे आपको इसमें पढ़ सकते हैं, सारा देख सकते हैं। तो इसका फुल फॉर्म पूछा जा चुका है। और ई ज्ञान क्या है? राजस्थान गवर्नमेंट का पोर्टल जहाँ पे ई पावर पॉइंट और MS वर्ड के ऊपर और PPTs के ऊपर यहाँ पे ज्ञान मिलता है। तो ये सब यहाँ पे हो गया है। और इसके बाद ये कुछ पोर्टल्स थे जो ज़्यादा मेन चीज़ है। ओपन क्लाउड स्टोरेज जिसमें राज वॉलेट या फिर गूगल ड्राइव, माइक्रोसॉफ्ट ड्राइव, ठीक है। विंडो 8 और 10 में माइक्रोसॉफ्ट ड्राइव मिलता है। गूगल ड्राइव सबके लिए फ्री है, जिसमें एक लिमिटेड होता है जिसमें आप कर सकते हैं। ये Naukri.com, Monster.com, टाइम्स जॉब, ये सब जॉब सर्च वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आप जॉब्स को सर्च कर सकते हैं। तो डन। ये RSCB राजस्थान अधीनस्थ मंत्रालय सेवा बोर्ड, ये सब आप अच्छे से जानते हैं। गवर्नमेंट वैकेंसी का पोर्टल है RPSC, और ये तो आप इसका फुल फॉर्म और ये क्या काम आता है वो आप मोस्टली सभी बच्चे जानते हैं।
डिजिटल हस्ताक्षर अभी हमने बता दिया, ऑनलाइन दस्तावेजों को वेरीफाई करने के लिए डिजिटल सिग्नेचर की ज़रूरत पड़ती है। उनमें से राज ई साइन जो है वो राजस्थान गवर्नमेंट का है, बाकी और कंपनियां भी देती है। ओके डन। तो ये चैप्टर नंबर 6 हमारा कंप्लीट हो गया। दैट मीन्स हमने चैप्टर नंबर 4 जो कि हमारा एपिसोड 2 में था और चैप्टर नंबर 6 जो कि हमने एपिसोड 3 में देखा, इन दोनों में से आप ये मान के चलिए कि यकीनन आपको कम से कम 5-6 क्वेश्चन मिल जाएंगे और आप इजीली भी कर सकते हैं क्योंकि आप लोग इंटरनेट से जुड़े हुए रहते हैं। तो एक सिस्टमेटिक तरीके से चैप्टर वाइज पढ़ लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट एपिसोड्स में हम लोग दोबारा मिलते हैं चैप्टर एपिसोड 4 के अंदर, और आप लोग इनकी तैयारी करते रहिए, इंटरनेट के टॉपिक्स समझते रहिए। अगला टॉपिक हम चैप्टर नंबर एपिसोड 4 में लेंगे और चैप्टर हम एक विंडो 10 वाला चैप्टर लेंगे जिसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो, जिसके अंदर भी क्वेश्चन पूछा जाता है। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू। आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं और लाइक करिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए स्टूडेंट्स में, जिससे कि उनको हेल्प मिल सके, क्योंकि अभी कई सेंटर्स चल नहीं पा रहे हैं और बल्क में स्टूडेंट हम सारे स्टूडेंटों को सेंटर्स पे बुला नहीं पाएंगे। तो ऑनलाइन स्टडी इज़ द मेन पॉइंट कि आप RSCIT को हम कर सकते हैं। इसी के अंतर्गत हमने एक पहल करी है कि आप लोगों को और सभी को, राजस्थान में सभी स्टूडेंट्स को चैप्टर वाइज एक एक पॉइंट वाइज हम उनको समझा सकें और वो RSCIT के अंदर अच्छे से कर सकें और पास हो सकें वन टाइम के अंदर, जिससे कि उनका RPSC का भी क्लियर हो। धन्यवाद और थैंक यू।